गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता ही होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कि आज हरियाणा टीजीटी इंग्लिश रेस्ट ऑफ हरियाणा का एग्ज़ाम था और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एकदम ऑथेंटिक आंसर की। हर क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की है और जब तक कि उनका ऑथेंटिक आंसर सोर्स के साथ मिल नहीं गया तब तक मैंने उसे टिक नहीं किया है, तो आप इस पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। मेरे पास सेट ए का क्वेश्चन पेपर है, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आगे पीछे करके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ एयर इज़। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। ये अराउंड 78% के आसपास होती है। सेकंड क्वेश्चन है द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये होती है ट्रोपोस्फेयर। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया। इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, ये तीनों ही बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट ह्यूमंस शुड लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर राइज वेल बिलो। ये होगा अंडर 2 डिग्री। टर्न ऑफ द सेंचुरी तक इसे अंडर 2 डिग्री तक रखना है, जो कि एक्सपेक्टेड है 4 to 5 डिग्री तक ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वाज द फर्स्ट वन टू इस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ वेस्ट रिमूवल। इसका आंसर होगा एथेंस। सिक्स क्वेश्चन है टू नो व्हाट क्लाइमेट वाज लाइक इन द फार पास्ट साइंटिस्ट मोस्ट ऑफन यूज। तो साइंटिस्ट यूज करते हैं नेचुरल रिकॉर्ड्स सच एज ट्री रिंग्स एंड आइस कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन। तो फ्रेश वाटर कंटेन होता है पोलर आइस और ग्लेशियर्स में, पर इसमें पोलर आइस ऑप्शन ए में है और ग्लेशियर्स एंड माउंटेन्स ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। फिर भी शायद इस क्वेश्चन पे डाउट्स रेज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर रेंज इन विच मोस्ट ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा बायोकाइनेटिक जोन। नाइन्थ क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ सोइल फ्रॉम पेरेंट रॉक इज टर्म्ड एज। इसका आंसर होगा पेडोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जो कि ख़त्म हो जाने को हैं अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। दैट इज़ फिनलैंड, ए यूरोपियन कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएट हैज़ कॉल्ड साहिब दीवान द टी कलेक्टर इन हरियाणा एज मुसाहिब। तो ये कहा था सूरदास ने। इसके बाद 13th क्वेश्चन में आपको मैच करने हैं राव तुलाराम होंगे अहीरवाल के और नवाब अहमद अली होंगे मेवात के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी के आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेम हैज़ बिन गिवन आफ्टर चेंजिंग द नेम ऑफ स्टेट विजिलेंस ब्यूरो इन हरियाणा। तो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम चेंज होकर हो गया एंटी करप्शन ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेडल डिड अमन सहरावत won at Zagreb Open Wrestling Championship. He won bronze medal. Next question, when did स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट। तो ये हरियाणा में स्टार्ट हुआ था 1 नवंबर 2014 को और इंडिया में स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 17 है गंगोर फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये किया जाता है मार्च अप्रैल के मंथ में। क्वेश्चन नंबर 18 विच स्टेट इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के साउथ में है राजस्थान। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर इज़ लोकेटेड एट भिवानी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपको इनमें मैच करने हैं, तो हमारे जो सीएम है श्री मनोहर लाल वो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, अनिल विज है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। बाकी के आप मैच कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ अपॉइंटेड बाय। ये होता है गवर्नर इन्हें अपॉइंट करता है। 22nd क्वेश्चन है कि हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस या फिर हॉर्सेस के लिए जो है वो है हिसार में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्बल पार्क जो इस्टेब्लिश्ड होना है ये होना है मोरनी हिल्स पंचकुला में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के फर्स्ट सूफी सेंट थे शेख मोहम्मद तुर्क। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हरियाणा के कौन से डिपार्टमेंट ने इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल लॉन्च किया था। तो ये किया है हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा ने। क्वेश्चन नंबर 26 है हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, इसके अंडर दिए जाते हैं 6000 पर एनम फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है गरीब परिवारों को, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है अंडर हरियाणा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम रेवाड़ी इज
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, होम फॉर एज्ड एंड डेस्टिट्यूट। 28. द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच सिटी इज फाउंड इन द टाइटल नकुला दिग्विजयम ऑफ महाभारता। इसका आंसर होगा रोहतक। In which of the following years was Kurukshetra University established? It was established in 1956. हड़प्पा सिविलाइजेशन में मोहनजोदाड़ो के बाद कौन सी जो साइट है वो सबसे बड़ी है? तो वो है राखीगढ़ी। ये इंडिया की सबसे बड़ी हड़प्पा सिविलाइजेशन साइट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पनिशमेंट रिलेटिंग टू एक्सीडेंट्स आर लेड डाउन अंडर सेक्शन 187 ऑफ द MV एक्ट। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, लिस्ट द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन RTO ऑफिस वाइल रजिस्टरिंग ए व्हीकल। तो इसके लिए आपको पासपोर्ट नहीं देना होता, मैरिटल सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉर्म्स 20 एंड 22A ऑफ CMV रूल्स। क्वेश्चन नंबर 33 है, द फुल फॉर्म ऑफ LMV लाइट मोटर व्हीकल और HMV होता है हैवी मोटर व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 34, रोड सेफ्टी इन्वॉल्व्स। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35, पेडेस्ट्रियंस शुड ऑलवेज क्रॉस यूजिंग जेब्रा क्रॉसिंग। तो पैदल जो जाते हैं उन्हें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, in order to improve the learning of children admitted in the appropriate age classes and bring them to the level of their classmates, there is a provision of। ये तीनों ही होते हैं इसके, रेमेडियल टीचिंग भी होता है, स्पेशल ट्रेनिंग भी होता है और मल्टी ग्रेड टीचिंग भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर, बहुत सारे बच्चे ये बात कर रहे हैं कि इसका आंसर 3 to 8 ईयर्स होगा। 3 to 8 ईयर्स आपका जो फाउंडेशनल स्टेज होती है NEP में वो होती है, पर जो अर्ली चाइल्डहुड केयर वाला है इसमें इसका आंसर 3 to 6 ईयर्स होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में भी SMC में जो पेरेंट्स का मिनिमम परसेंटेज होगा वो 75 होगा। इसमें 20 मेंबर्स होते हैं जिनमें से 15 पेरेंट्स होने चाहिए, और जो लोग 50% इसका आंसर कह रहे हैं 50% उसमें विमेन होनी चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन एन एकेडमिक ईयर फॉर क्लास 3, ये होते हैं 200 डेज। तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 40 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ये जो स्टेटमेंट है, टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन, ये NL गेज की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ NCF 2005 टेक्नोलॉजी कुड बी इंटीग्रेटेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विद द लार्जर गोल्स एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए स्टूडेंट लेड प्रेजेंटेशन ऑन ए टॉपिक। ये होता है एक फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 43 सभी को आता होगा, ये 5334, ये NEP का जो नया फ्रेमवर्क है, करिकुलर स्ट्रक्चर जो है। क्वेश्चन नंबर 44, टीचिंग वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड। तो डायरेक्ट तो कुछ नहीं है, ये एक ग्रीक वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है टू टीच या टू इंस्ट्रक्ट, तो वहाँ से आ सकता है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन पे डाउट्स रेज भी हो सकते हैं, पर अगर इनमें से कोई ऑप्शन आंसर सही माना जाए तो वो होगा ऑप्शन बी, टू टीच, क्योंकि जो ग्रीक वर्ड है उसका मीनिंग टू टीच होता है, जिससे टीच वर्ड आया है, टीचिंग नहीं आया है। तो ऑफ कोर्स इस पे डाउट रेज किया जा सकता है, इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर ए टीचर इज़ 45। 46 का आंसर होगा सेक्शन 9 में है RTE के, जिसमें लोकल अथॉरिटीज़ की ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 होगा ऑल ऑफ द अबव। टीचर जो होते हैं वो चाहे एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाए, चाहे सेकेंडरी में या यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाए, सभी टीचर ही होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा ऑप्शन ए। चाहे आपने किसी भी यूट्यूब वीडियो पे देखा है, चाहे कहीं से भी देखा है, एक थोरो रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। एन इम्पेयरमेंट इज़ ए फिजिकल और मेंटल कंडीशन वाइल डिसेबिलिटी इज़ ए सोशल कंस्ट्रक्ट। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसे इम्पेयरमेंट को अलग से सर्च कर सकते हैं, उसमें आएगा कि इम्पेयरमेंट एक फिजिकल और मेंटल कंडीशन होती है। और अगर आप इस डिसेबिलिटी एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट लिख के सर्च करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इसका मीनिंग, कि इसका आंसर ऑप्शन ए ही आए। क्वेश्चन नंबर 49 और 50 के लिए मुझे कोई सोर्सेज नहीं मिले कि मैं 100% श्योरिटी के साथ इनके आंसर दे पाता, इसलिए मैंने इन्हें एक बार छोड़ दिया है, इनका आंसर नहीं किया है। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे। तो इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन बाय कीट्स ओकर, फॉर एवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर। तो ये है ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न में। द हार्प ऑफ इंडिया लिखी थी हेनरी डी रोजियो ने, और रैप्सोडी ऑन ए विंडी नाइट लिखी थी TS एलियट ने।
54 में हेयर जो वर्ड है यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। डिड यू कम हेयर टू बाय एन अम्ब्रेला, तो ये होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्वेश्चन नंबर 55 होगा आई एम स्टडिंग सोशियोलॉजी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 56 में सिर्फ वन करेक्ट है। इसमें दिस इज़ द बुक में जो है फर्स्ट में प्रोनाउन यूज़ किया हुआ है दिस, और आई वॉज लुकिंग फॉर में वाज लुकिंग जो है वो वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 58 में ही सेड आई मेट हिम यस्टरडे का जब आप नरेशन चेंज करेंगे तो ये होगा ही सेड दैट ही हैड मेट हिम द डे बिफोर, या फिर प्रीवियस डे भी होता है इसमें, तो इसमें डे बिफोर है तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 57 जो रह गया था उसका आंसर भी ऑप्शन ए होगा। व्हेन वर दीज बुक्स बॉट बाय यू, व्हेन डिड यू बाय दीज बुक्स को जब आप वॉइस चेंज करेंगे तो होगा व्हेन वर दीज बुक्स बॉट बाय यू। क्वेश्चन नंबर 59 में सब्सक्रिप्शन लास्ट में आता है। सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस, फिर उसके बाद डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, बॉडी, फिर सब्सक्रिप्शन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 60 का ग्रीगेरियस का मीनिंग होता है कि जो ग्रुप्स में रहते हैं लोग, तो इसका एंटोनिम होगा एंटी सोशल। 61 का जो है ये डेफर आया है जैक डेरिडा की जो लिटरेचर पढ़े हैं उन्हें पता होगा डेफरेंस, तो इसका होता है कि मीनिंग पोस्टपोन होता रहता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पोस्टपोन। क्वेश्चन 62 वैनिटी का एंटोनिम होगा ह्यूमिलिटी। वैनिटी घमंडी होता है, ह्यूमिलिटी विनम्र हो जाता है। 63 पायस होता है रिलीजियस, पर इसमें रिलीजियस नहीं है, रिलीजन है, तो 63 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 64 द फिगर ऑफ स्पीच इन सेप्टर एंड क्राउन एंड स्काइथी एंड स्पेड इज, तो ये यूज़ किया हुआ है इसमें मेटोनिमी। क्वेश्चन नंबर 65 द वर्ड दैट मीन्स ए डेकोरेटेड रोड, तो ये होगा सेप्टर। एक राजा के हाथ में जो एक रोड होती है डेकोरेटेड सी, ऐसे जैसे जादूगर के पास उनकी एक रोड होती है, ऐसे एक किंग के पास भी होती है, तो उसे सेप्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 ए फ्यूरियस डिबेट ऑन द लैक ऑफ ग्रेन शॉर्टेज फैसिलिटीज हैज़ बीन प्रोवोक्ड बाय द फूड बिल। फर्स्ट लाइन में ही ये आंसर पड़ा हुआ है इसका पैराग्राफ की, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 इस पे ऑब्जेक्शन लग सकता है क्योंकि एमिलियोरेट का मीनिंग होता है अपग्रेड करना, पर क्योंकि अपग्रेड वर्ड पैराग्राफ में कहीं भी नहीं है और बाकी के 3 ऑप्शंस इसमें सेट नहीं आ सकते, तो इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है और पॉसिबल है कि इसके मार्क्स सभी को दे दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 68 में होगा एडजेक्टिव क्लोज द बुक विच हैज़ ए ग्रीन कवर, तो इसकी विशेषता बताई गई है, एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में होगा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दैट ही विल बी लेट इज सर्टेन, तो ये बन जाएगा इसका सेंटेंस। और 70 का होगा आई हैव रेड मैनी स्टोरीज इन हिंदी बट ओनली ए फ्यू इन इंग्लिश, तो 70 का आंसर होगा ऑप्शन ए। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड ए बिग सिटी, ऑप्शन बी। आवर मंथली एक्सपेंडिचर grew up by 500 rupees when we decided to buy milk from the milkman, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। राम इज़ गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, राम हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा ऑप्शन 3 कंट्रोल योर इमोशंस एंड मूव ऑन इन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर होगा टेल अपॉन, आफ्टर ऑल हार्ड वर्क हैज़ कम टू टेल अपॉन योर हेल्थ, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपकी हेल्थ ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है, तो यही इसका मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 76 इसमें फ्रेज़ है विद ओपन आर्म्स, इसका मीनिंग होता है गर्मजोशी से स्वागत करना किसी का, विद वार्मथ। विद ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं विद ग्रेटिट्यूड होगा, पर इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो होगा विद वार्मथ। क्वेश्चन नंबर 77 हेल्टर स्केल्टर का मीनिंग होता है हरिडली एंड इन कन्फ्यूजन, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है प्रिया स्पेंसर, ये जो दोनों में सेट आए ऐसा वर्ड यूज़ करना होता है, तो इसमें जो वर्ड यूज़ होता है वो फ्री होगा। प्रिया स्पेंसर फ्री टाइम रीडिंग नॉवेल्स, कमल हैड ए फ्री बॉडी, फ्री बॉडी का मतलब होता है फ्लेक्सिबल बॉडी, तो इसमें ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, लीन थिन बॉडी होता है फ्री बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 79 इसमें होगा प्राइम, अविनाश वॉज द प्राइम सस्पेक्ट, कि मेजर सस्पेक्ट था, यू आर इन द प्राइम ऑफ लाइफ, तो आप अपनी लाइफ के बेस्ट डेज में चल रहे हैं। क्वेश्चन 80 ए पर्सन होल्डिंग ए स्कॉलरशिप एट ए यूनिवर्सिटी होता है स्कॉलर। क्वेश्चन नंबर 81 ए पर्सन विदाउट मैनर्स और पॉलिश, अब इसमें रस्टिक भी बहुत आसपास का आंसर है, बारबेरियन तो खैर थोड़ा दूर हो जाता है, अनसिविलाइज्ड हो जाता है, जंगली लोग जो होते हैं उन्हें बारबेरियन बोलते हैं, रस्टिक लोग जो होते हैं जो रूरल होते हैं अनपॉलिश्ड होते हैं, और बोरिश लोग जो होते हैं जो गवार होते हैं अनपॉलिश्ड अनकल्चर्ड लोग होते हैं। तो अगर आप ये सेम टू सेम सेंटेंस लिखेंगे गूगल पे, ए पर्सन विदाउट मैनर्स और पॉलिश, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो उसमें आंसर आएगा बोरिश। तो
मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर की में जो आंसर आएगा वो बोरिश ही आएगा। Number 82. Many of us who seek rational emotive therapy are often tense, angry or depressed. इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। Question number 83. Education is rudimentary to the economic and social fabric of the nation, but besides that, few political parties have made it an election issue. तो इसमें जो एमिनेंट है वो वर्ड भी सेट नहीं आता, बेसिक जो है कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है, पर रूडिमेंट्री और बेसाइड्स लगाने से एकदम कंप्लीट सेंस बन जाती है इसकी। और उसके बाद अगर आप ये सेम सेंटेंस गूगल पे लिख के सर्च करते हैं तो आपको इसका मिल भी जाएगा एज इट इज़ सेंटेंस, पहले आया होगा किसी एग्जाम में, और उसमें भी इसका आंसर रूडिमेंट्री बेसाइड्स है। क्वेश्चन नंबर 84 है डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट इन आवर टाइम आर क्लोजली इंटररिलेटेड बट रियल डेवलपमेंट विल डिपेंड ऑन ए चेंज इन द वर्ड्स पॉलिटिकल थिंकिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85 में होगा आर अनइक्वल इन, उसके बाद होगा वेरिंग ह्यूज और डिग्री। वेरिंग ये वेरियस से आया है कि भिन्न भिन्न डिग्री पे जो हैं वो अनइक्वल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 में डबल आर आना चाहिए था ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें हमें मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 में भी स्ट्रॉबेरी में बी डबल आना चाहिए था, तो इसमें भी ऑप्शन ए हो जाएगा। और 89 में भी ऑप्शन सी में जो स्पेलिंग है वो गलत है, तो 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में आना चाहिए था एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, तो इसमें बी में एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में आना चाहिए था ए हैप्पियर प्लेस टू लिव इन, जब तक इन नहीं आएगा तब तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, पर इसमें फुल स्टॉप लगाया हुआ है, तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और पेशेंट जो होते हैं वो रेफर टू द ओपीडी होते हैं, फॉर द ओपीडी नहीं होते, तो 92 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 93 का आंसर आएगा द टीचिंग स्टाफ वुड हैव टेकन लेक्चर्स रेगुलरली हैड दे नोन दैट द प्रिंसिपल वुड नो अबाउट इट। इसके अलावा बाकी तीनों के तीनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, उनमें मिस्टेक्स हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो सिर्फ एक ही आंसर बचता है ऑप्शन सी, जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बाय जून नेक्स्ट ईयर अजय विल हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 95 में आंसर होगा इसका ऑप्शन सी QPSR, तो आप इसको बनाकर देख सकते हैं, एक सेंसिबल जो स्टोरी है वो बनेगी पूरी। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर होगा QPSR, तो ये भी होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर होगा QRPS, ऑप्शन सी। ये आप अपने आप से करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 98 में ऑप्शन सी है, जो सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं इसमें। और क्वेश्चन नंबर 99 में बनेगा ऑप्शन सी मेंटल वर्ड बनेगा, और 100th क्वेश्चन में जो बनेगा पुलिस बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी से। तो ये थे 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट एग्जैक्ट आंसर की आपके लिए। अब आप सब अपना स्कोर अगर कमेंट्स करेंगे, अपना स्कोर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो हम एक एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वो भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे। वैसे मेरे आसपास का जो सर्कल है, मैं अब तक 10 से 15 लोगों का रिव्यू ले चुका हूं, तो उसके बेस पे मैं जल्दी ही एक कट ऑफ बेस्ड वीडियो बनाऊंगा। पर अगर आप लोग कमेंट करके अपने मार्क्स बताएंगे इस आंसर की बेस्ड, तो हम एक ज़्यादा एक्यूरेट कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मे यू स्कोर वेल।